अर्जुन प्रसाद जी, आपने अगर आपकी हम लेखनियों की बात करें, आपने कई किताबें लिखी हैं और कई विषयों पर किताबें लिखी हैं, जिनमें इन सभी विषयों को भी आपने टच किया है, इन सभी विषयों पर भी आपने गहराई से अध्ययन कर लिखा है। तो एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आज के युवा तक ये संदेश पहुंच रहा है और क्या वो इसे समझ पा रहा है, या दिग्भ्रमित हो रहा है आजकल इंटरनेट, फेसबुक और जो कई माध्यम हैं उससे जो उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो कहीं पूरा पका कहीं आधा पका ज्ञान है? मैडम, जब से ये संचार क्रांति का विकास हुआ है, मोबाइल इंटरनेट चले हैं, तब से कुछ हद तक, बहुत तो नहीं कह सकते कि 100%, कुछ हद तक युवाओं का रुझान जो है वो मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अलग हुआ है। वो चाहते हैं हमें जो कुछ भी मिले बिल्कुल शॉर्टकट में ही मिल जाए, संक्षेप में मिल जाए, ज़्यादा न पढ़ना पड़े, मेहनत न करनी पड़े। यही चीज़ अगर मैं सोचता तो मैं आज 100 से ज़्यादा किताबें कभी नहीं लिख सकता। बिल्कुल। मैं तो बहुत ही समझें कि दूर दराज इलाके का रहने वाला, बहुत मामूली जगह का मेरा जन्म कर्म है। मेरे पिताजी तो हल चलाने वालों में से थे, और इसके बावजूद हमारे दिमाग में ये रही मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, या जैसे महादेवी वर्मा, निराला जी, ऐसे लोगों को जब देखा तो हमारे मन में एक भावना जगी। हमारे महामानव गौतम बुद्ध, बाबा साहब, ये सब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमने इनको किसी उसमें दायरे में लिमिटेड करके नहीं देखा। हमने तो ये माना कि जो आदमी आज से इतने साल पहले इतनी विषम परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अर्जुन प्रसाद जी, आपका जो लेखन का दायरा है वो बहुत फैला हुआ है, तो समाज की जो आज की ये जटिलताएं आप देखते हैं, इनका आकलन आप कैसे करते हैं? मैडम, हम आपको बताएं कि हम यथार्थ पर लिखने वाले, हम काल्पनिक नहीं लिखते हैं। हमारे लिखने में कल्पना जरूर हो सकती है, उसे सजाने के लिए, हाँ, रूप सज्जा में, ताकि थोड़ी चटपटी बन जाए, लेकिन लिखते यथार्थ में हैं। हमारे पास ये आप नमूने के तौर पर देख सकती हैं, ये किताब, ये मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार मिला हुआ है, और ये मेरी पहली कृति है। वाह। ये मेरी पहली रचना थी, और मुझे पता भी नहीं था कि इसका क्या होगा, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसका विषय सूची क्रम देखेंगी तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा, तोड़ा, मरोड़ा और लिखा। हमारे सब पात्र जो है जीवित हैं, लाइव कैरेक्टर हैं, सब एकदम प्रेमचंद वाला दायरा अपनाया है, और इसी वजह से मुझे प्रेमचंद अवार्ड मिला हुआ है। वाह, क्या बात है। तो आपकी ये किताब युग निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, हाँ। तो इस किताब को लिखते समय निश्चित है आपने बहुत शोध भी किया होगा, बिल्कुल। और बहुत अध्ययन भी किया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे, जो शायद आपको पहले न मालूम हो और किताब लिखते समय आपने उनको पहचाना, और जिनसे आप बेहद प्रभावित हुए? मैडम, उनका जो जीवन था, वैसे तो उनके पिताजी कहने को अंग्रेज सेना के वो थे, मेजर थे, लेकिन तनख्वाह उस टाइम कुल 15 रुपए की थी। तो 15 रुपए की तनख्वाह में और एक बच्चे को पढ़ाना, कई बच्चों को पालना, पूरे परिवार का खर्च चलाना तो असंभव था। तो उसमें महाराजा बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़, इन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान की थी इनको स्पेशल तौर पर। उन्होंने सर्वे कराया था कि भाई हमारे राज्य में ऐसे लड़के हैं जो पढ़ने में काबिल हैं, पढ़ना चाहते हैं, और उनके पास व्यवस्था नहीं है, मतलब पूंजी नहीं है पढ़ने की, पैसे नहीं है। तो उसमें बाबा साहब पहले नंबर पर आए थे, और ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर हम आपको विदेश तक पढ़ाएं तो क्या आप पढ़ेंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, आप जब पढ़कर आएंगे तो आपको भाई इस राज्य में 10 साल तक सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा करेंगे। तो वहाँ से ये आए जब, तो इन्होंने पहले तो उनको वित्त मंत्रालय देने का कोई प्रयत्न किया महाराज ने, दोबारा इनको सेना का सचिव बनाया। देखें आप, क्योंकि शरीर भी इनकी ठीक थी, मजबूत थी, और पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी थी नहीं।
तो वहां से भी मतलब फाइलों को लोग देते थे तो ऐसे फेंक कर दूर से दे रहे हैं। तो इन्हें बड़ा अपमानजनक लगा कि यार मेज रखा है तो मेज पे रख दो फाइलों को, दूर से भागते हो। पानी पीने की मनाही थी। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई जो आदमी इतना संघर्ष झेल सकता है, कर सकता है, तो मुझे भी इस देश और समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है और मैं करूंगा। क्या बात है। तो हमने ये दायरा उठाया और हथियार नहीं था, हमने कलम को ही अपना हथियार बना लिया। सबसे बड़ा क्या बात है। अर्जुन प्रसाद जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी मैडम, धन्यवाद।